92% बिग एफएम का मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन नाराज। मैं आपको बिग स्पॉटलाइट में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार है, किराने की दुकान है, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। और इसलिए आज मेरे साथ हैं ठाकुर अनूप सिंह जी, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। साथ में है महेंद्र सिंह जी, ये भी फाउंडर डायरेक्टर है। और आज सुधीर सिंह जी बर्ड्स इन स्पिरिट है हमारे साथ, क्योंकि वो आज आ नहीं पाए, पर आज हमारे साथ ये दोनों हैं। सो वेलकम टू द शो। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। मार्क ईआरपी लिमिटेड आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, और इसके बारे में आने से पहले जब मुझे पता लगा कि मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जिन्हें आप इजीली गेम चेंजर्स कह सकते हैं। तो मुझे लगता है आप तीनों आप गेम चेंजर्स हैं। आपने कुछ ऐसा किया है जो लोग नहीं सोच रहे, जैसा कि मैंने कहा किराने की दुकान के बारे में, स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में आपने वो किया। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब शुरुआत हुई? हमने बड़ी खूबसूरत पिक्चर देखी पेड़ के नीचे, आप तीनों खड़े हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई है शायद, थोड़ा बताइए। जी सर, हम तीनों ने जब कंपनी शुरू करी तो हमेशा लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा होना चाहिए तभी बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं तो एक फौजी का बेटा था, तो मेरे पास तो पैसे होने का मतलब ही नहीं था। तो हम तीनों ने तो बिना पैसों के शुरू किया, तो वो तो फिर पेड़ के नीचे ही शुरू हो सकती थी, ऑफिस तो ले नहीं सकते थे। तो वहां से हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। हमारे अंदर एक जज्बात थे कि चलो यार कुछ बड़ा करेंगे, तो हमने अपनी कंपनी का मेगा सॉफ्ट नाम रखा सबसे पहले। अच्छा। फिर उसके बाद किसी कस्टमर ने बोला नहीं यार तुम लोगों का नाम मार्ग होना चाहिए, क्योंकि तुम मार्गदर्शक हो। अरे वाह। तब हमने अपना नाम मार्ग रखा है। Very nice। सर हमारा मोटिव केवल एक ही था कि बिजनेसमैन क्या करते थे, हाथ से बिल बनाते थे, फिर अकाउंटिंग किसी सॉफ्टवेयर में कर लेते थे, वो चार्टेड अकाउंटेंट कर लेते थे, अकाउंटेंट का। तो उससे क्या होता था, बिजनेस इतना डिवाइडेड होता था कि ग्रोथ होने की संभावनाएं कम हो जाती थी। और दुनिया के अंदर सर अगर आप एक सिस्टम में नहीं आएंगे तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो हमें लगा कि क्यों ना हम इस फील्ड पे काम करें। तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे इन्वेंट्री, अकाउंटिंग और उस समय का वैट जो टैक्सेशन था, तो वो सारे ना हमने एक सॉफ्टवेयर से कवर कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि बिजनेसमैन को एक ही जगह पे सब कुछ मिलने लगा, बहुत आसान हो गया उसके लिए। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। फिर 2000 में हमने कंपनी खोली। वैसे तो 92 से हम लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन मौका हमें कंपनी खोलने का 2000 में मिला। तो जब हमने शुरुआत की 2000 में, आई थिंक दैट इज आल्सो मैसेज टू एवरीवन। कई लोग होते हैं जो कुछ महीने लगा के सोचते हैं बहुत मेहनत कर ली, आपको 8 साल लगे फाइनली कंपनी लॉन्च करने में। जी सर, हमारे को 8 साल का एक पीरियड लगा जिसमें हमने बहुत सारा तजुर्बा लिया। जी सर, जिंदगी में हमेशा तजुर्बे से ही आप कुछ बड़ा बना सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। और हमने वो तजुर्बा लेके जब 2000 में कंपनी खोली जी, उसके बाद हमें 6 साल लग गए सर केवल दिल्ली के कस्टमर्स को समझने में और उनको कंप्यूटराइज करने में। जब हमने दिल्ली में एक अच्छा काम कर लिया तो 2006 में हमने पहला ऑफिस अपना फिर पटना में खोला। अरे वाह। उसके बाद कैलकाटा, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद बैंगलोर, जयपुर, लखनऊ। आज तो 850 ऑफिस हमारे हैं। 850 ऑफिस हैं आपके? जी सर। जहां एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने एक अच्छा काम ये किया, हमने लोगों को अपने साथ जोड़ते गए। जी। उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं आज। पहले उसमें से बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज थे, बाद में वो पार्टनर्स हो गए। तो हम उनको जोड़ते चले गए और उनको क्या किया, उनको स्टैब्लिश किया। क्योंकि एक हमारे देश का बिजनेसमैन एक ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसको आप सोचें कि मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया और वो चला लेगा। नहीं, उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, आपको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और जो आदमी मैनुअल करता आया पूरी जिंदगी, उसके बाप दादा यही करते आए, उनको आप एकदम से समझाएं कि नहीं जी आप अकाउंटिंग इसमें कर लीजिए। एक माइंड शिफ्ट है पूरा, इसमें माइंड सेट है। तो वो क्या करता है कि अकाउंटिंग अगर आप उसको समझाएं कि अकाउंटिंग इसमें कर लीजिए, वो कहेगा वो तो भाई साहब अकाउंटेंट का काम है। अरे भैया, अपना पैसे लेने देने का हिसाब तो तुम लेने देने का तो करता ही हो ना, वही तो अकाउंटिंग है। करेक्ट। बट बैलेंस शीट में ठीक है आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अकाउंटिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमें समझाने में बड़ा समय लग गया। राइट। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी होती है कि भारत के अंदर हम 10 लाख से ज्यादा बिजनेसेस को आप सर्व कर रहे हैं। 10 लाख? जी, आज 10 लाख बिजनेसेस मार्ग ईआरपी पे चलते हैं। क्या बात है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज जो है मार्ग की, वो ये है कि 850 ऑफिसेज में आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, अगर जो नियरेस्ट ऑफिस है वो आपको लोकल सपोर्ट देता है। आप हमारे सॉफ्टवेयर को कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। अच्छा। आपको अगर सॉफ्टवेयर मार्ग ईआरपी का खरीदना है तो आपको डेमो हमारा लड़का देने आएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, आप डेमो देख के सेटिस्फाइड होंगे, तो आप परचेज करेंगे। अच्छा। और उसके बाद पूरे साल आपको फ्री सर्विस मिलेगी, क्योंकि हमें लगता है कि 2-3 महीने लगते हैं एक बिजनेसमैन को कंप्यूटराइज होने में। जी। और उसके बाद वो पूरी जर्नी हमारे साथ। आज भी जब 92 में मैं जब ये कंप्यूटर कोर्स करके आया, तो जो कस्टमर मैंने पहली बार जहां पे सॉफ्टवेयर बनाया था, सैमसंग लेबोरेटरीज,
आज भी वो मेरा कस्टमर है, ये मेरा अचीवमेंट है सर। क्या बात है सर। 92 में आई एम श्योर 7वां महीना होगा, क्योंकि 92.7 पर ही अभी है। तो शायद वो जुलाई का ही महीना था। क्या बात है, तो हम तब से जुड़े हुए हैं सर। ये जो मार्क ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ये स्मॉल रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैसे मदद कर रहा है, कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव ला रहा है, ये थोड़ा बताइए आप डिटेल। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन आज के टाइम में इतना टफ पीरियड है कि आज के डेट में कम से कम भी तो एक बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो कम से कम 200 से 250 बिल बनाता है जी। तो 200-250 पेमेंट लेता है, उनकी जीएसटी रिटर्न भी करता है, कम से कम भी तो 50 से 100 कंपनियों की एजेंसी होती है उसके पास, तो उसके कम से कम 4-5 हजार प्रोडक्ट होते हैं। Correct. ये सब चीजें मैनेज करना असंभव है सर हाथ से। तो ये कंप्यूटराइजेशन में बहुत सिंपल है। 8100 का हमारा रिटेल का सॉफ्टवेयर आता है और 12600 का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर आता है। आप ले लीजिए, वो सब कुछ मेंटेन कर लेगा। आप बिल बनाएंगे, स्टॉक मैनेज करेगा, अकाउंटिंग मैनेज करेगा, किससे कब आउटस्टैंडिंग लेनी है, क्या इसका क्रेडिट लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें मैनेज करेगा। और जीएसटी रिटर्न में अब बहुत सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ने, एक बटन दबाइए, सारी जीएसटी की जेएसओन निकल जाएगी, ऑटोमेटिक रिटर्न भर जाएगी, सब कुछ बहुत सिंपल होता चला जा रहा है। तो आपको कंप्यूटराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें हमारा मार्ग ईआरपी आपकी पूरी मदद करता है जी। ये इनफैक्ट यू गोइंग हाइपर लोकल, और कुछ पास की दुकान के बारे में आप कुछ मुझे बता रहे थे। हाँ सर, वो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑनलाइन पूरे देश में एक डर पैदा हो गया है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप डरने लग जाएंगे तो फिर खुद ही खत्म होता है। कभी भी आदमी को कोई दूसरा खत्म करने नहीं आता है, आप खुद खत्म होते हैं। उन्होंने अपना मार्केट लिया है, वो अपना मार्केट शेयर लेंगे, आपको अपना मार्केट शेयर। आपके कस्टमर से रिलेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप और हम थोड़े से बदल गए हैं। मैं भी चाहता हूं घर पे बेड पे लेटे लेटे मैं ऑर्डर कर दूं। तो ये आज की डेट में कहां पॉसिबल है? आज की डेट में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम दे रहे हैं उनमें। तो हम क्या कर रहे हैं, पास की दुकान लेके आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर वैसे ही ऑनलाइन दे पाएंगे, क्योंकि आज हमसे लाखों रिटेलर जुड़े हुए हैं। वो किराना के हैं, वो फार्मेसी के हैं। हम उनको लाइव स्टॉक उनका आपको अवेलेबल कराएंगे और आप कहीं पे भी बैठ के आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। मार्ग ईआरपी ने सारी डिलीवरी कंपनीज को जोड़ के उसके सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया है। अब उससे क्या होगा, वो बिल बनाएगा। मैं यहां से पास की दुकान से ऑर्डर करूंगा या व्हाट्सएप करूंगा, वो वहां बिल बनाएगा। बिल बनाते ही एक बटन दबाएगा, उसके पास कुरियर वाला कोई भी जिस भी कुरियर को वो सेलेक्ट करेगा, वो कुरियर वाला आएगा और उससे लेके चला जाएगा और वो 15-20 रुपए में उसका कुरियर उसके कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो आज जो ये प्रॉब्लम है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करता हूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत खूबसूरत रहेगा। फैंटास्टिक, ऑसम, क्या बात है सर। लॉकडाउन हुआ और उस दौरान क्या है, लोगों को बोला कि घर पे बैठो, बिजनेसेस पे बहुत फर्क पड़ा। इतने सारे लोग हैं, इतनी कंपनियां जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धो दिया। जिनको इफेक्ट नहीं भी पड़ रहा था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए। बहुत तगड़े सैलरी कट्स तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज हुआ। चलिए, वो सब कुछ समझ आता है, लेकिन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको उस दौरान, जब लॉकडाउन था, जब कोविड का फेज आया, उस दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आप उससे कैसे, आपने टैकल कैसे किया उसको? देखिए, शुरू में तो एक डर लगा था, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जिसमें हमने पूरे मैनेजमेंट ने ऑनलाइन आए, समझा एक दूसरे को, भविष्य को समझा, कैसे करेंगे। आज उस समय हमारे पास 750 एम्प्लॉय थे। तो हमारे मार्ग ईआरपी, मार्ग स्किल्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जो बेचारे कोई हेल्प भी नहीं कर सकते थे। आप क्या कर सकते हो? कस्टमर भी अपने घर बैठा है, कस्टमर को भी जरूरत नहीं है। उस समय में हमारी कस्टमर्स ने हमारे बहुत सपोर्ट किया। हमने एक रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी एनुअल मेंटेनेंस प्लीज दे दीजिए। अच्छा। आपको तो छोटे से अमाउंट से 3000 से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो 750 मार्ग ईआरपी लिमिटेड के एम्प्लॉइज और मार्ग के 850 पार्टनर्स जो पूरे इंडिया में हैं, और उनसे जुड़े हुए हर एक से ऑन एन एवरेज 8-10 लोग जुड़े हुए हैं। तो 10,000 लोगों की वो स्ट्रेंथ, मतलब 11,000 लोगों को कैसे हम संभालेंगे, हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन हमारे कस्टमर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारे बैंकों को उल्टा फूल कर दिया। तो हमें न तो किसी प्रॉब्लम कभी आई, हाँ, आईटी को जो प्रॉब्लम्स आई वो निश्चित तौर पे उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना पीरियड में नुकसान कम हुआ है, सीखने ज्यादा मिला है। इनफैक्ट अनूप जी, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ऑल्दो लॉट ऑफ बिजनेसेस वर अफेक्टेड बाय इट, बट क्योंकि आपका बिजनेस एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस है, राइट, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोविड के बाद एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए बेटर हुआ, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया है कि ऑनलाइन करने से एक तो खर्चा कम होता है,
राइट, ऊपर से सहूलियत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ द न्यू नॉर्मल। धीरे धीरे करके सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। तो डू यू थिंक आपको फायदा हुआ इसका? देखिए सर, हम ना आज भी हमारा देश ना ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कंप्यूटराइजेशन बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि लोगों को पहले डिपेंडेंसी इतनी थी कि कोई भी काम कैसे भी चल रहा है। आज की डेट में लोगों ने सोचना शुरू किया, नहीं यार मेरा काम सिस्टमैटिक होना चाहिए। क्योंकि उनकी दुकान में क्या माल पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, क्या खराब हो रहा है, क्या एक्सपायर हो गया, कुछ भी नहीं पता था, क्या मंगाना है, लड़का है नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस सब समस्याओं को जब हमने एजुकेट किया कस्टमर्स को कि भाई देखो, कंप्यूटराइजेशन के बिना अब जमाना चलने वाला नहीं है, आपकी लड़के पे डिपेंडेंसी है, लड़का नहीं आएगा, कौन सी दवाई आपके पास शॉर्ट हो रही है, नहीं हो रही है, आपका पूरा मोहल्ला तो आप पे डिपेंडेंट है। तो कंप्यूटराइजेशन को लोगों ने समझा कि हाँ, उसके बाद से मैं महसूस कर रहा हूं कि कंप्यूटराइजेशन का लेवल जस्ट डबल स्पीड से बढ़ा है। और सर, हमने जो कोरोना में एक और फायदा उठाया वो ये था कि कोरोना जिस समय आया उस समय में हमने एक मार्ग पे बनाया। अच्छा। हमने देखा कि लोग ना कोरोना के टाइम में जो नोट छूने से डर रहे, क्योंकि नोटों में डर था कि उनको कि कहीं कोरोना ना हो जाए हमको जी। तो हमने देखा कि यार लोगों को क्या कर रहे हैं लोग, चलो पेटीएम कर रहे हैं, पेयू कर रहे हैं, या मान लो मोबीक्विक कर रहे हैं, कुछ जीपे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बिल के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। उसका बेस्ट हमने सोल्यूशन क्या किया, हमने ना ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, मार्क पे बनाया। जैसे ही आप बिल बनाते हैं आपकी आउटस्टैंडिंग ऊपर आ जाती है, रिटेलर आता है, रिटेलर वहां से उससे जुड़ता है और अपनी पेमेंट वहीं से वहीं कर देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर वो पेमेंट आ जाती है और ऑटोमेटिक रिकनसाइल बैंक के साथ हो जाती है। महेंद्र जी, आप बताइए, अगर किसी को आज, आप जितने भी किराने की दुकान है, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों इन्वेस्ट करें और क्यों आपका सॉफ्टवेयर है? एक्चुअली क्या, वो टेक्नोलॉजी के लेके ना इतने ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहते हैं वो, और हमने अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर बनाया है। अगर कोई भी क्लाइंट अगर हमारा सॉफ्टवेयर चला ले तो बिल्कुल प्लग एंड प्ले है वो, उसको बिलिंग करनी है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है और कलेक्शन करनी है। बहुत ईजी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है। तो मतलब बहुत आसान है किसी के लिए भी करना, अगर कोई ज़्यादा टेक सेवी ना हो तो वो भी इसे चला सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जीएसटी फाइलिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है आपका सॉफ्टवेयर, वो एग्जैक्टली कैसे होता है? सर देखो, हमारा सॉफ्टवेयर ना बिलिंग में भी बहुत हेल्प करता है। उसका कारण है कि एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सब पे बारकोड लगा होता है। आज की डेट में हर कंपनी बारकोड लगा के बेच रही है, आपको कहां टाइप करना है, आपको तो केवल बटन दबाना है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ बात कर करके जीएसटी रिटर्न को इतना आसान करा दिया। आपको एक्सेल में भरनी है, आपको जेएसओन बनाना है, आपको क्या करना है, आप बटन दबाओ ना, जीएसटी रिटर्न भर जाती है। इतना सिंपल सिस्टम है सर। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और आपका इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों का सॉफ्टवेयर है, राइट? हाँ, इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, एक बिलिंग का अलग सॉफ्टवेयर होता था, करेक्ट, अकाउंटिंग का अलग सॉफ्टवेयर होता था, लोग इधर भी काम करते थे उधर भी काम करते थे। तो कंप्यूटराइजेशन का डर वो तब 2000 का अभी तक बैठा हुआ है जी। और अभी लोग निकालने को तैयार नहीं है जी। लेकिन कोरोना ने काफी उसका डर निकाला है। सर हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो आपकी अकाउंटिंग करता है, आपके बिल्स, स्टॉक ये मैनेज करता है, आपकी उसके साथ में जीएसटी रिटर्न मैनेज करता है, आपकी पेमेंट मैनेज करता है, आपकी कलेक्शन के लिए डिजिटली कनेक्टेड सॉल्यूशन है, आपको डिलीवरी करवाता है, सब कुछ करता है। सब कुछ तो करता है सर। वेल, आप तीनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने पूरे एम्प्लॉइज के साथ। धन्यवाद तो थैंक यू सो मच ये सारे प्रोडक्ट्स का हमें बताने के लिए। जाते हैं तो कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, बिग एफएम के जो बहुत खूबसूरत गाने चलते हैं उसका मैं कायल हूँ। बहुत मजा आता है, आपकी आवाज जब सुनाई देती है तो एक नई एनर्जी सी आ जाती है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बिग एफएम थोड़ा सा छोटे रिटेलर्स के लिए थोड़ा काम करे, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जिस समय कोरोना पीरियड आया था उस समय सर जो छोटे रिटेलर, मोहल्ले का जो दुकानदार था, वो मेरे लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट था। मेरी सारी रिक्वायरमेंट उसने पूरी की। फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे वो भी हमारे। फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे सर वो हमारे लिए। हम घरों में बैठे हुए थे, वो वहां पे बैठ के दवाई दे रहे थे। और जब हम आज ऑफिस में बैठे हुए हैं तो वही मोहल्ले का दुकान सर आज मेरा चौकीदार भी है। मेरे बच्चे, अगर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे वहां पे अगर सुरक्षित हैं, कंफर्टेबल हैं, मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, निश्चिंत हूँ, मुझे पता है कि वो चौकीदार, वो पड़ोस की दुकान वाला कहीं ना कहीं नजर रखे हुए है मेरे बच्चों पे, मेरी पत्नी पे, मेरे घर पे कोई दिक्कत तो नहीं है। आज मैं सेफ महसूस करता हूँ उसकी वजह से। तो हमें उसको, मैं चाहूंगा कि बिग एफएम इस पे कुछ बड़ा काम करे और एक अच्छा मुहिम चलाए। क्या बात है। मार्ग मतलब रोड, वो कहते हैं ना कहावत कि ऑल रोड्स लीड टू समवेयर, तो ऑल रोड्स लीड टू मार्ग। अगर आप एक
किराने की दुकान है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो हर मार्क आपको जो है मार्क ERP के ऑफिस से लेकर आएगा। आप देख रहे थे बिग स्पॉटलाइट, मेरे साथ मैं हूँ खुरा बद्रुद्दीन। स्टे विद मी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।